सभी को नमस्ते। मैं नूरजहाँ आज आपके सामने तुलसी के 10 दोहों को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। दोहों के साथ साथ उसके सारांश को मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के एक प्रख्यात राम भक्त कवि माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1932 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांद जिले के राजपुर गांव के मंगन ब्राह्मण परिवार में हुआ, ऐसे माना जाता है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को रचना की है। तो इनके बहुत सारे ऐसे रचनाएं भी हैं। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण, रामलीला नहचु, वैराग्य संदीपिनी, रामाग्न प्रश्न, ऐसे बहुत सारे रचनाएं इन्होंने की है। और इनका अंतिम जो निधन हुआ वो काशी में माना जाता है। तो इनके पद जो हैं इस तरह से देखेंगे हम लोग। पहले मैं इनके पद को पढ़ूंगी, दोहों को पढ़ूंगी और उसके सारांश को आपको बताऊंगी। रे मन सब लो निरस है, सरस राम सो होही, भलो सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तो ही। इसका भावार्थ इस प्रकार है। तुलसीदास अपने इष्ट देव यानी राम के प्रति अनन्य भक्ति और परम विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह सब संसार नीरस और तत्वहीन है। इस संसार में जन्मे प्राणी को यदि यह सीख मिल जाए तो वह किसी प्रकार अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, तो उसके जीवन में नीरसता का स्थान ही नहीं रहेगा। तुलसीदास जी इस प्रकार की हितकारी सीख को सदा देते रहते हैं ताकि मानव श्री राम की भक्ति कर अपने जीवन को सफल बना ले। तो दूसरा दोहा है, तुलसी श्री रघुवीर तजी करो भरोसो, और सुख संपत्ति की का चली नरक कहू नाही ठौर। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है। तुलसीदास जी मनुष्य को हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखने की बात समझाते हुए कहते हैं कि जो भगवान राम को छोड़कर किसी दूसरे पर भरोसा रखकर बैठते हैं उन्हें सुख संपत्ति ही नहीं, उन्हें तो नरक में भी स्थान नहीं मिल सकता। अर्थात मनुष्य को भगवान के सिवा किसी दूसरों का भरोसा नहीं करना चाहिए और राम भक्ति के प्रताप से जीवन का इहलोक और परलोक दोनों जो है वो सुधर जाएंगे। तीसरा दोहा है, बरसा को गोबर भयो, को चाहे को करे प्रीति, तुलसी तू अनुभव अब राम विमुख की रीति। तुलसीदास जी राम प्रेम से विमुख जनों को फटकारते हुए डांटते हुए कहते हैं, उनके हाल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोबर जो लोगों द्वारा उसके गुणों के कारण उपयोग में लाया जाता है, गोबर यानी काऊ डंग जो बोलते हैं आप, यदि वही गोबर बारिश के जल के साथ घुलकर बह जाता है तो उस गोबर को कोई नहीं चाहता, क्योंकि इसका इस्तेमाल ना पानी के साथ मिल जाता है तो इसका प्रयोग नहीं हो सकता, ना तो इसे लीपा पोती के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ना सुखाकर उसे ओपले बनाकर उसे जलाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वही किसी काम का नहीं रहेगा जब पानी में वह बह जाता है। ठीक उसी प्रकार जो जीव राम विमुख हो जाता है उसका जीवन उस वर्षा में घुले हुए गोबर के जैसे व्यर्थ हो जाता है, जिसका अनुभव उस जीव को कालांतर जब समय बीत जाएगा तब उसे पता चलेगा कि मुझे जीवन का रहते हुए भगवान को याद करना चाहिए था, उसकी पूजा करनी चाहिए था, मैंने ऐसे ही यहाँ पर ज़िंदगी नष्ट कर दी। ये हमें बाद में पता चलेगा जब समय आएगा। चौथा दोहा है, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार,
राग ना रोष ना दोष दुख, दास भये भव पार। तुलसीदास राम भक्ति से युक्त व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी हैं उनकी वाणी, कर्म और गुण में राम रूपी ब्रह्मा बसते हैं। उनके लिए सारा संसार और सांसारिक जीवन का समान है। उनमें ईर्ष्या, क्रोध, दुख, रोग आदि का भाव नहीं आता जो भगवान को चाहते हैं। ऐसे मनुष्य इस भवसागर से सहज ही पार हो जाते हैं। अर्थात राम भक्ति से मानव वो सब हासिल कर सकता है जिसकी वह आजीवन कामना, यानी जो उसके विशेष रहते हैं वो सारे विशेष उसके पूरे हो सकते हैं। अतः राम भक्त के लिए संसारिक भोग वासना पर विजय प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। 5वां दोहा है, तुलसी रामहु ते अधिक, राम भक्त जिय जान, रुनिया राजा राम थे, धनिक भये हनुमान। तो इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है। तुलसीदास जी श्री राम द्वारा भक्त पर कृपा करने पर भक्त का स्थान कितना ऊंचा हो जाता है उसे इस दोहे के द्वारा समझाना चाहते हैं, इस तरह से वर्णन करना चाहते हैं। राम भक्त को उनसे भी बढ़कर समझना चाहिए, क्योंकि अब हनुमान जी सीता का पता लगाकर लंका से वापस आए तो श्री राम ने कहा था कि हे कपि, मैं तुम्हारा ऋण कभी चुका ही नहीं सकता। इस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी राजा राम अपने भक्त हनुमान के ऋणी हो गए और हनुमान जी साहूकार बन जाते हैं, यानी वो बड़े बन जाते हैं भगवान के राम के सामने। अतः भगवान श्री राम द्वारा अपने भक्त के मान सम्मान में अभिवृद्धि करना उनकी श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। 6वां दोहा इस प्रकार है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, देहि बिनु द्रवा ही ना राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवना लह विश्राम। भावार्थ इस प्रकार है, सच्चे भक्त की अनन्यता और पूर्ण विश्वास के साथ की गई सच्ची भक्ति द्वारा भक्त को कितना आनंद और संतोष प्राप्त होता है, इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान में सच्चे विश्वास के बिना मनुष्य को भगवान भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और बिना भक्ति के भगवान कृपा नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य स्वप्न में भी सुख जो है वह नहीं प्राप्त कर सकता। श्री राम के भजन बिना कामना समाप्त नहीं होती और कामनाओं के रहते सुख शांति मानव से कोसों दूर चली जाती है। अतः मनुष्य को भगवान का भजन करते रहना चाहिए, उसका स्मरण करते रहना चाहिए, उसके पूजा करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, ताकि उसकी कृपा हमेशा हमारे सर पर बने रहे और उसके भक्त सुख संपत्ति को प्राप्त करें। तो 7वां दोहा इस प्रकार है, अवसर कौड़ी जो चुके, बहुरी दिए क्या लाख, द्विज ना चंदा देखिए, उदव कहा भरी पाख। मुसीबत के वक्त काम आने की प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि अवसर पड़ने पर यदि कौड़ी भी ना मिले और उसके बाद लाख भी मिल जाए तो उसका क्या लाभ, उसका प्रयोजन क्या है। अभी हमारे लिए बहुत आवश्यकता है समझो पैसों की, तो उस संदर्भ में हमें 1 रुपया नहीं मिला और जब हमारे लिए आवश्यकता नहीं है लाखों रुपए मिल जाने की सद्भावना रहती है, तो उस पैसों को लेकर हम क्या करें जब हमारे आवश्यकता के समय हमें नहीं मिला। अर्थात आवश्यकता के समय यदि पैसा ना मिले और बाद में किसी से लाखों रुपए मिले तो उसका फ़ायदा क्या है। यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे चंद्रमा का दर्शन जो शास्त्र विहित माना जाता है, अर्थात पुण्यप्रद है यदि तब चंद्रमा के दर्शन न कर बाद में पूरे पाख पक्ष में उधव रंग के चंद्र दर्शन से क्या होगा।
अर्थात उपर्युक्त समय पर धन आदि से सहायता करना अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। कार्य का निर्दिष्ट समय में होना ही फलित सिद्ध होता है। वक्त गुजर जाने पर उस कार्य का होना कोई अच्छी बात नहीं होती, उससे मिलने वाली जो खुशी है वो नहीं मिलती। 7वां दोहा है, अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए क्या लाख, दुहज ना चंदा देखिए उदव कहा भरी पाख। 8वां दोहा इस प्रकार है, तुलसी अपना आचरण भलो न लागत कासु, तेहि ना बसात जो खात नित, लहसुनहु हो को बासु। यानी इसका भावार्थ इस प्रकार है, लोगों का आचरण समाज पर कैसे प्रभाव डालता है इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि अपना व्यवहार किसे अच्छा नहीं लगता, अर्थात सभी को अपना व्यवहार अपने आप हम खुश रहते हैं, हमें अच्छा ही लगता है, हमें हमारा कैरेक्टर जो है वो हमें बहुत पसंद होता है, उसे अपने व्यवहार में कभी कोई दोष नज़र नहीं आता। हर इंसान को अपने आप में हम खरे नज़र आते हैं, परंतु जिस प्रकार लहसुन से बदबू आती है, लहसुन का मतलब होता है गार्लिक, बदबू आती है, लेकिन जो रोज़ाना उसे खाता है उसे यह बदबू महसूस ही नहीं होती। ठीक उसी तरह से अपने व्यवहार में जो बुरी आदत होती है, जो बुरी हमारा व्यक्तित्व होता है, वो हमें खुद पता नहीं चलता, दूसरों को पता चलेगा कि कभी कभार एक बार हमें देखने के बाद पता चलेगा कि हमारा कैरेक्टर किस तरह से होता है, आईने के जैसे नज़र आ जाता है, परंतु उसके व्यवहार से दूसरे प्रभावित होते हैं क्योंकि वो उसके आदी नहीं हैं, उन्हें उसके कैरेक्टर पसंद नहीं आएंगे, उसके दोष वह सामने रख देंगे अपने आचरण में। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि हमारे कैरेक्टर को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, जो दूसरों को भी पसंद आए और अपने आप को हम खुद पसंद आए। तो इस पद्य का दोहे का मतलब यही था। 9वां दोहा इस प्रकार है, तुलसी जे कीर्ति चाही पर की कीर्ति खोई, तिनके मुँह मसी लगी है मिटही ना मरी है दोई। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है, दूसरों की अपकीर्ति अर्थात निंदा करके उनको नीचा दिखाकर स्वयं को प्रतिष्ठित करने का विचार, ये जो है हमारे लिए मूर्खता है, क्योंकि दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति के मुँह एक दिन ऐसे कालिक लगता है जिसे किसी भी प्रकार से धोया नहीं जा सकता, अर्थात जिसे छुटकारा पाना असंभव हो जाता है। तुलसीदास जी इस दोहे के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि जो दूसरों की बुराई करके अपने खुद की प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, वह इस चक्कर में अपनी प्रतिष्ठा को खो देता है, उसे इज्जत नहीं मिलती, जो इज्जत रहती है वो चली जाती है और नीचे हो जाती है और बिगड़ जाती है बात। तो इसीलिए दूसरों को निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों की निंदा करके अपनी प्रतिष्ठा के बारे में कभी मत सोचो, इस तरह से इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं। अंत का एक दोहा है, परद्रोही परदाररत पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद। तुलसीदास जी इस दोहे के द्वारा इस तरह से कहना चाहते हैं, इसका भावार्थ इस प्रकार है, स्वार्थी मनुष्य के व्यवहार का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वार्थी का मतलब सेल्फिश, इस तरह से कहते हैं कि जो हमेशा दूसरों से द्रोह अथवा झगड़ा करता हो, पर स्त्री यानी पराई स्त्री को और दूसरों के धन को प्राप्त करने की जो लालसा अपने मन में रखता हो, जो दूसरों की निंदा के बारे में सोचता हो, उसी के पीछे अपना समय व्यतीत करता हो, यानी दूसरों की बर्बादी, दूसरों के माल को यानी दूसरों के धन को प्राप्त करना, उसे कैसे प्राप्त करें या दूसरों को किस तरह से नीचा दिखाएं, अगर हमेशा वो सोचता ही रहता है, इसी के पीछे वो अपना समय बर्बाद करता है,
तो वह मनुष्य की जाति को प्राप्त करके कुछ फ़ायदा नहीं है। वह व्यक्ति मनुष्य नहीं कहलाएगा, वो राक्षस ही कहलाएगा। राक्षस पूर्ण व्यवहार दूसरों को कष्ट देना होता है, मनुष्य का व्यवहार दूसरों को कष्ट देना नहीं। ऐसी तृप्ति से क्या फ़ायदा जो दूसरों को कष्ट देकर अपना फ़ायदा ढूंढे। तो इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो मानव के जैसे रहो और अपने जीवन को मानव के जैसे जियो, राक्षस के जैसे मत जियो। दूसरों का अगर बुरा चाहोगे तो तुम्हारा भी बुरा ही होगा। तो इस तरह से इन दोहों में हमें तुलसीदास जी ने समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करती हूँ कि तुलसी के दोहे आपको समझ में गए होंगे और दूसरे अंक में मैं सूरदास के जो पद हैं उसे लेकर आपके पास प्रस्तुत हो जाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद सबको। नमस्ते।